तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली 7T की सवाल नंबर तीसरी और चौथी बताने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था और सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ऊपर dx है, रहने दो, अपान इसको जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में भी साइड में ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2x² प्लस 5x प्लस का 3 है, तो इसको जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है इसका खंड बनाना पड़ेगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग का रूल क्या होता है। पहला नंबर तो ये 2 नहीं होना चाहिए, तो इस 2 को हम बाहर निकालेंगे। जब 2 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा x²। यहाँ पर 2 नहीं था और हमने कॉमन लिया। जब भी ऐसा कंडीशन आए, जैसे 5x में से हमने 2 को कॉमन लिया लेकिन था नहीं, तो इसके बटे में कर देंगे। अगर ऊपर कॉमन लेंगे तो नीचे कर देंगे, अगर नीचे कॉमन लिए होते तो ऊपर कर देते हैं प्लस का। यहाँ पर भी 2 नहीं था तो बटे में 2 कर देंगे, ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पूर्ण वर्ग का रूल क्या है, किसी एक का वर्ग होना चाहिए, तो पहली का वर्ग हो गया। फार्मूला आप पढ़े होंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² हो गया यानी कि x का स्क्वायर प्लस का b², मतलब दूसरे का वर्ग नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर एक वर्ग का मतलब ब्रैकेट लगाकर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें दूसरे का वर्ग मिला नहीं है लेकिन उसे हेरना पड़ेगा। उसके बाद a² हो गया प्लस में b², फिर फार्मूला होता है धन में 2 गुणे पहली यानी कि x गुणे दूसरी। अब दूसरी इसमें कितने से गुणा करें कि आपका 5/2x आ जाए, तो आप कहेंगे 5 से करो ताकि 5 आए। नीचे 2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, 4 कर दो ताकि 2 से काटने पर भी हमारा 2 बचे, यानी कि यही आपका दूसरी था 5/4। और इतना अगर जोड़े हैं तो इतना घटा भी देते हैं, 5/4 का स्क्वायर, और हमारा जो है 3/2 बचा हुई है, तो प्लस में 3/2 ब्रैकेट कर लेंगे बंद। अब उसके बाद देखिए ये आपका मैच किया, ये भी मैच कर रहा है। सॉल्व करेंगे तो ये अपने से हम जोड़े थे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए और फिर घटा भी दिए, प्लस का 3/2। बाकी आप पूर्ण वर्ग विधि आता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 ये तीनों फार्मूला बन जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a के स्थान पर जो है b के स्थान पर जो है वही किया जाएगा। -5 का वर्ग करेंगे 25, 4 का वर्ग करेंगे 16, प्लस में 3/2 हो जाएगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। चलिए अब इसको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सॉल्व करते चलते हैं। तो पहले नंबर तो ये वाला नोट करेंगे, यहाँ 2 ब्रैकेट में x² प्लस 5/2x प्लस में 3/2 ब्रैकेट बंद। 2 को बाहर निकाल दो क्योंकि अचर है। इंटीग्रल में 1/x² प्लस 5/2x प्लस में 3/2 dx को साइड कर देते हैं। 2 बाहर गया, जो अंदर बचा वही किए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको जो है 2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 8 का लघुत्तम तो 16 2 का लघुत्तम तो 16 ही आएगा, तो 16 से 16 कटेगा 25 है, 2 8 8 3 का 24, यानी कि सॉल्व करेंगे तो माइनस का 24 आएगा। तो माइनस लगा है, 24 नहीं 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। उसके बाद जो है 2x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 तो आपका बाहर निकल ही गया है, जहाँ पर इतना x² प्लस 5/2x प्लस 3/2 है, इसके स्थान पर हम यूज करेंगे कितना, ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर देते हैं 1/2 इंटीग्रल 1/, ये पूरा यूज करेंगे। 2 आपका बाहर निकल गया है, इससे मतलब नहीं है। x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस का 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगेगा, dx लगेगा। अब ये देखिए फार्मूला बन रहा है, फार्मूला किसका बना है देख लीजिए। ये जो सूत्र बनेगा इंटीग्रल में 1/x² माइनस a² dx, इसका फार्मूला बनेगा। इसका फार्मूला होता क्या है, तो होता है 1/2a होता है, 1/2a। उसके बाद लॉग में होता है, लॉग में होगा x माइनस a अपान x प्लस a प्लस का c, ये इसका जो है फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वल 1/2a, a के स्थान पर कितना है, यहाँ पर a था तो a किए थे, लेकिन यहाँ a के स्थान पर 1/2 है, नहीं 4 है, 1/4 है, तो 1/4 करेंगे। लॉग x के स्थान पर क्या है, x प्लस 5/4 है, तो x प्लस 5/4 करेंगे। उसके बाद माइनस a के स्थान पर कितना है, 1/4 है। अब पूरे के बटे में जो है x प्लस a है, तो x के स्थान पर x प्लस 5/4 करेंगे। धन में a है, a के स्थान पर कितना करेंगे, 1/4 करेंगे, मापांक बंद, प्लस का c कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 2 × 2 2 2 दूनी 4, तो 1/2 देखिए 1/,
फिर 1/2 है। लॉग में इसमें सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेकर, तो यहाँ पर बटे में 4 नहीं है तो 4 से गुणा करा दो। 4 एक नम 4x प्लस का 5 -1। इन दोनों के बटे में 4 था तो इसमें गुणा नहीं किए, वैसे नोट किए, और इसमें नहीं था तो 4 से गुणा करा दिए। तो 4 एक नम हो जाएगा 4x प्लस का 5 प्लस 1 पूरे 1/4 हो जाएगा प्लस का c। बाकी आप लासा लेकर भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। 4 से 4 काट दो तो 2 ऊपर चला जाएगा 2 लॉग। अब ये हो जाएगा 4x प्लस का 5 में गेन 4/4x प्लस का 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस का c। अब यहाँ पर अगर आपको कामन लेना है तो ले लीजिए, और कामन लेके काट रहा है तो काटेंगे भी क्योंकि कामन हो रहा है। 2 लॉग इन दोनों में से कामन देखिए 4 हो रहा है, लेकिन हमें जितना काटना है उतना लो, बाकी ले लो 4 ही ले लेते हैं। तो x + 1 अपान में नीचे 2 ही कामन होगा तो x + 3 अब प्लस का c। देखिए कट रहा है 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो 2 लॉग। अब यहाँ पर देखिए 2 लॉग हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x + 1 x + 3 मापांक 1 प्लस का c। अच्छा यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ ऊपर यहाँ पर देखो 1/2 ये किए थे, 2 एक के स्थान पर इतना यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर सवाल में तो पहले से भी एक 2 था। 1/2 पहले से भी क्या था 2 था, तो इनटू में पहले से भी 2 था, तो यहाँ पर पहले से 2 करेंगे, और यहाँ पर जो है 2 बटे में होगा, काट देंगे तो यहाँ पर 2 नहीं बचेगा, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 4। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 4, जो कि ये भी काफ़ी आसान है। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसमें भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। जब इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो x का होल स्क्वायर बनना चाहिए। अगर x का होल स्क्वायर बनाना है तो आपको इस 2 को हटाना पड़ेगा, ये जो आगे 2 है नहीं होना चाहिए। तो इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं और रूट के अंदर ही कॉमन लेंगे। तो 4 में से 2 बाहर गया, 2 बचा प्लस में, इसमें 2 था नहीं, इसमें ज़बरदस्ती 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर बटे में हमें करना पड़ेगा। माइनस में 2 कॉमन हो गया तो x स्क्वायर हो गया। अब देखिए रूट के साथ 2 को बाहर निकाल दो, ऊपर से कुछ नहीं तो 1 निकालो, रूट का 2 बाहर चला आया। dx रूट के अंदर जो है क्या हो गया 2 हो गया, 2 है प्लस का 3/2x है माइनस का x स्क्वायर है। अब जो है इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका गुणनखंड कर लो तो 1/√2 होगा इंटीग्रल dx अपान, इसका जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा रूट का 41/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/4 का स्क्वायर, जो कि रूट के अंदर ही रहेगा। बाकी चलो एक बार इसको करके हम देख लेते हैं, क्योंकि दिक्कतें यहीं पड़ जाएगी। मान लो आपको नहीं आएगा तो 2 है प्लस में 3/2x है माइनस x स्क्वायर, तो ये माइनस x स्क्वायर है तो 2 माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों को एक में कर देंगे 3/2x, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस हो जाएगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके। माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। 2 माइनस एक ब्रैकेट लगाते हैं, पहले पहली का वर्ग हम बना लेते हैं, दूसरी का वर्ग है नहीं तो -2 गुणे पहली यहाँ से ले लेंगे, पहली कितना है x, दूसरी कितना है, यानी कि इसमें कितने से गुणा करें 3/2 आए तो आप कहेंगे कि 3/4 से कराओ, ताकि जो है 2 कटने के बाद भी 3/2 बच सके। उसके बाद जो है यही आपका दूसरी है, 3/4 आपका दूसरा हो जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ये फर्जी आया है इसको हटा दीजिए माइनस करके, तो 2 माइनस ये तीनों फार्मूला बन जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 2 प्लस में 9/16, 2 में 9/16 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस आगे कर लेते हैं 9/16 माइनस में x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 41/16, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसी को जो है इसमें रूट का बनाएंगे तो रूट 41/4 का स्क्वायर बनेगा, माइनस में ये वाला तो मिल ही रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला इसका क्या होगा, इसका फार्मूला होता है अगर जो है इंटीग्रल 1/रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला जो होता है नॉर्मली बन जाता है साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान a प्लस का c, ये फार्मूला हो जाता है। तो इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। ध्यान देना अगर ये ऊपर रहता है, जैसे इंटीग्रल रूट ये 1/, में ना रहे तब इसका फार्मूला दूसरा रहेगा, और जब अपान में होता है तो फार्मूला दूसरा हो जाता है। तो हो जाएगा 1/√2 पहले से है,
हो गया साइन इनवर्स यक्स, यक्स के स्थान पर ये पूरा है तो यक्स माइनस 3/4 हो गया, अपान में कितना होगा, ए के स्थान पर है रूट का 41/4 है प्लस का सी, तो जो सॉल्व हो सके सॉल्व कर दो, बाकी यही आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स 4 × 4x माइनस 3/4 रूट का 41/4 प्लस सी, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, 1/√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 3/में रूट का 41 प्लस का सी, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूर्ण वर्ग में कोई भी डाउट है तो आप इसका अलग से वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि पूर्ण वर्ग अगर आएगा तभी आपको 7T और इसके पहले वाली प्रश्नावली समझ में आएगी। तो ध्यान देना, और सारे वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो को देख लेना। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तब आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है लिंक को खोज लेना, वहाँ से आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। और अगर आप NCERT बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप RSL मैथ्स, जो कि आप RSL मैथ्स देख रहे हैं, RSL मैथ्स चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि उस पर भी जल्द ही जो है नया कोर्स चालू होने वाला है, जो कि मार्केट में बुक अभी नई वाली नहीं आई है। जैसे ही नई बुक आएगी तुरंत आपको उसमें नए बुक से तैयारी कराना शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है सन 2024 के लिए, आप जाकर देख लीजिए, और 25 के लिए भी जल्द ही नया कोर्स यानी कि नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।